Tarak Bajpai, who is the COO of our company. Please welcome him with a huge round of applause. Mr. Tarak Bajpai. दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर याद दिलाते हैं, हमारा नमस्कार अगर तालकोटोरा में बैठ के हो रहा हो तो इसकी आवाज कहां तक जानी चाहिए? इसकी आवाज कम से कम वानखेड़े तक जानी चाहिए, वानखेड़े तक, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद वानखेड़े की आवाज आपको सुनाई देने वाली है यहां पे। इसलिए एक बार कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हो, कई सारी चीजें, कई सारी जानकारी लेने के लिए आप यहां पर आए हुए हैं। दिल्ली के बाहर से कितने लोग आए हुए हैं, प्लीज एक बार हाथ उठा के बताइए। ओ, अगर इतने सारे हाथ उठ रहे हैं तो एक जानकारी फिर मैं लेना चाहता हूं, दिल्ली से कितने लोग आए बताइए। ओके, क्योंकि अभी शाम को भी काफी लोगों ने आना है यहां पर, और ये सारी जानकारी, जितनी भी बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो आपने अभी मिस्टर नारायण से समझा, स्पीक एशिया अब हिंदुस्तानी कंपनी बनने जा रहा है, जो उसका ऑपरेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, ये सब चीजें हम आपको जाके आपकी टीमों को बतानी है, उन लोगों को बताना है जो आपसे उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि आप आकर उनको कई सारी चीजें बताएंगे। साथ ही साथ में अब ये पूरा ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होके चलेगा कैसे, मैं इसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने कई सेमिनार अटेंड करे होंगे अलग अलग जगहों पर, कंपनी स्पॉन्सर्ड हो या ट्रेनिंग मीट हो या IFSS हो। वहां पर आप एक सवाल का जवाब ढूंढने आते थे, कंपनी कहां तक जाने वाली है। और अभी बीच में जो आंधी तूफान से हम गुजरे हैं, उसके बाद में शायद आपको जवाब तो मिल गया है कि हम यहीं खड़े हुए हैं, कहीं गए नहीं है। ओके, तो आपके मन में सवाल बदल गया है, आप ये जानना चाहते हो कि भाई हमारे पे आउट्स कब तक आएंगे। कंपनी तो खड़ी हुई है, अपनी जगह पे खड़ी हुई है, और बड़ा सिंपल सा जवाब है, जैसे ही हमारे ऑपरेशंस नॉर्मल हो जाते हैं, वो सारी चीजें जो रुक गई थी वो वापस शुरू हो जाएंगी, कहीं नहीं जाने वाली। अगर हम यहां खड़े हुए हैं तो वो सारी चीजें कहां जा सकती हैं। इसलिए जिस तरीके से अभी तक आपने हर जगह हर समय इस पूरे महीने भर के दौरान संयम बरता है, वही संयम कुछ समय आपको और रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारी कार्रवाइयां जो अब शुरू हो चुकी हैं। अभी आपको जो पता पड़ा कि आज जब आपसे बात की जा रही है तो वहां पर पेपर्स फाइल हो रहे हैं परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से की जा रही है। वो मकसद मैं आपसे आखिर में डिस्कस करूंगा, सबसे आखिर में। अभी अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक छोटा सा सवाल है, आज हम कहां पर, किस सिनारियो में खड़े हुए हैं, चले इसको डिस्कस करते हैं। हम किस जंक्चर पे आगे खड़े हुए हैं, किस मुकाम पर हैं हम। बड़ी सिंपल सी बात है, हम एक ऐसे मकाम पर हैं जहां पे हमारे बारे में कुछ जानकारियां हैं जो पूरी तरह से हर जगह पर नहीं पहुंच पाई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऑपरेशंस जब शुरू हुआ, जो फेज, जिस फेज में हम आए थे, जहां से हम एक्चुअली जो होने वाले हैं, जहां पे वो शुरू हुआ, उससे पहले ही हम खबर बन गए, या मैं बोलूं हमारी खबर ले ली गई। जो चीजें अगस्त के महीने तक होनी चाहिए थी वो अब हमको अगस्त से पहले करनी पड़ रही है, बड़ी जल्दी में करनी पड़ रही है। हमारे ऑपरेशंस हमको टाइम से पहले लागू करने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्या आप एक्चुअली सिर्फ एक सर्वे कंपनी है, ये सवाल अगर पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि भाई क्या इश्तिहार पर आधारित आप अपनी राय देना चाहते हो, या फिर आपसे अगर पूछा जाए कि क्या आप प्रोडक्ट सेल में इन्वॉल्व एक कंपनी हो, इसमें से कौन सा जवाब सही है आपके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि भाई हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट है, उपभोक्ता सशक्ति है, हम कंज्यूमर जो है वो मिलकर बिजनेस को ड्राइव करेंगे, अब हमारे जेबों में पैसे भी आ गए ना भाई, पैसे भी आ गए, आपने साल भर मेहनत करी है, काम किया है, अब आप कई चीजों को खरीद सकते हैं। तो क्या सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड है या अपनी राय दे सकते हैं, तो क्या सिर्फ इश्तिहार या फिर ओपिनियन बेस्ड कंपनी है? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। ये थोड़े दिन पहले भी सवाल उठाया गया था। बहुत सिंपल सा जवाब है, ये सब का कॉम्बिनेशन, इससे कई ज्यादा चीजें जो अब मैं आपको बताने वाला हूं मिलकर आपके अर्निंग का ऑप्शन बनेगी। सिर्फ एक सर्वे बेस्ड ऑप्शन नहीं है आपके पास में,
या सिर्फ एक पैनल रेफरल ऑप्शन नहीं है आपके पास में, या सिर्फ एक इश्तेहार आधारित ओपिनियन देना आपके पास ऑप्शन नहीं है इनकम का। आपके पास कई सारे ऑप्शन है इनकम के, उसमें से कुछ ऑप्शंस मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ये सारे के सारे आपके पास में या तो है या आपके पास कुछ समय में आ जाएंगे, और कोई भी ऑप्शन आपके लिए जरूरी है, कंपलसरी नहीं है। आज तक आपको किसी ने बोला है कि जाइए और जबरदस्ती करिए कि पैनलिस्ट रिक्रूट करिए? किसी ने बोला था? ये आपकी चॉइस थी। आपको किसी ने जबरदस्ती करी थी कि नहीं भाई आपको अपनी राय देनी पड़ेगी बुधवार को बैठ के शाम को 8:30 बजे? बोला था किसी ने? ये सब चीजें आपके पास ऑप्शनल दी गई हैं। अगर ये ऑप्शन आपके पास में है और आप अपनी इनकम अपना काम करके लेते हैं, तो एक शब्द है जिसने हमको परेशान कर डाला था। कौन सा शब्द है वो? ओके, एक शब्द है जिसने आपको परेशान किया था। मैं बार बार हर सभा में, हर सेमिनार में उस शब्द के खिलाफ आपसे बात करते हुए और आपको बोलते हुए आया हूं कि अगर परेशानी कोई क्रिएट कर सकता है, अगर हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं, तो वो सिर्फ एक शब्द के कारण मार सकते हैं। और आज वही हुआ है, वही हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि पैर पे कुल्हाड़ी मर गई तो काम बंद हो जाएगा। काम तो आपका आगे चल रहा है, काम और भी बढ़ेगा, इससे ज्यादा बढ़ता जाएगा आगे। कुछ समस्याएं आती हैं जब आपकी पर्सनल जिंदगियों में समस्या आ सकती हैं। आप देखते हो कई बड़े बड़े छोटे छोटे कामों में समस्या आती है, तो कौन सी बड़ी बात हुई हमारे साथ समस्या आ गई, और ऐसा क्या है जो हम इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकते? हम अब धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। आशा की किरणें अब आपके सामने फूटने लगी है, होने लगा है ना, कुछ कुछ चेंज दिख रहा है ना आपको, अभी और आता जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आप महज एक सर्वे बेस्ड कंपनी हो, तो शायद अब आपका जवाब बहुत क्लियर होना चाहिए। हम सिर्फ एक सर्वे बेस्ड कंपनी नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा हैं, और अब हम जानेंगे हम क्या क्या है। आज अगर मैं बात करूं आपसे, आपके पास में खुद ऑप्शन दिया गया है, आप खुद डिसाइड करिए आपको क्या काम करना है। आपको अगर रेफरल करना है, किसी को स्पीक एशिया के बारे में समझाना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझा सकते हैं। नहीं समझाना है, बिल्कुल मत समझाइए, आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको अपनी राय देनी है, आप राय दीजिए। अगर नहीं देना है तो मत दीजिए। इश्तेहार देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए। दो एक चीजें और मैं बताऊंगा, अगर वो भी करनी होगी तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ये सारे आपके पास में बिजनेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और कल को अगर आप एक भी पैनलिस्ट रेफर नहीं करते हैं, या स्पीक एशिया के पास में एक भी नया पैनल रिक्रूट नहीं होता है, क्या यह मॉडल आकर एक जगह रुक जाएगा? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सा जवाब है, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इनकम लेने के, अलग अलग जरिए हैं अपनी इनकम को प्राप्त करने के लिए, तो फिर यह मॉडल पैनल के कारण रुक कैसे सकता है? भाई वो आखिरी पैनलिस्ट जो स्पीक एशिया के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास भी तो 4-5 ऑप्शन होंगे ना इनकम अर्न करने के। हाउ कैन दिस बिजनेस स्टॉप? ये अपने आप में पूरी तरह से एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन चुका है। इट कैन नेवर स्टॉप। अब ये नहीं रुक सकता, क्योंकि आपके पास मेन ऑपरेशनल फेज में ये सारे के सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। आज अगर आप चाहो कि एक भी फ्रेश पैनल ना रिक्रूट हो, फिर भी काम चलता रहे, काम चलता रहेगा, और हम सब मिलकर इस काम को चलाते रहेंगे। ये जो समस्याएं हमारे साथ में आई हैं, इन समस्याओं के चलते कुछ ऑपरेशंस हमारे ऐसी जगहों पर आकर इस कागार पे आ गए हैं जिनके साथ में हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लड़ाई लड़ने का मतलब यह है कि भाई हमको, जैसे आपके साथ में चीजें क्लियर हुई जब शुरू में आप स्पीक एशिया के साथ में आए थे, आपने हाथ मिलाया था, आपके मन में 10 सवाल थे। आज आपके पास में वो 10 सवालों के जवाब हैं। यही जवाब हमको कई एजेंसीज को देने हैं, जो हम देना शुरू कर चुके हैं। जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे साथ में बैंकिंग ऑपरेशंस को लेकर। थोड़ी सी बैंकिंग ऑपरेशन के साथ में गड़बड़ी हुई, जहां पर जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस चला करता था बैंकिंग का, वो प्रोसेस थोड़ा सा तितर बितर हुआ। उसको वापस लाइन पे लाया जा रहा है, उस प्रोसेस को वापस ठीक किया जा रहा है, उसको वापस अपनी जगह पे बिठाया जा रहा है। इसके लिए कोशिशें चल रही हैं। सिंगापुर का बैंक, जिसकी मैं अगर बात करूं, तो वहां पर थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ, लेकिन ये डिसरप्शन परमानेंट नहीं है। एक बार जैसे आपको चीजें समझ में आई थी, अगर वहां पर भी चीजें समझा दी जाएंगी, सही तरीके से बता दी जाएंगी, तो हमारा ऑपरेशन वापस नॉर्मल रिज्यूम हो सकता है। इसके लिए कई सारे विकल्प, ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, कई सारे ऑप्शन पे काम किया जा रहा है। साथ ही साथ में हमें, या मैं बोलूं हमारी रेपुटेशन का एक छोटा सा डेंट भी लगा है। इस डेंट का रिपेयरिंग मैकेनिज्म भी काम कर रहा है। हम बहुत जल्द इस डेंट से भी बाहर निकल आएंगे। लेकिन एक लेसन हमने सीखा हुआ है, जो पाठ हमने पढ़ लिया है, वो लेसन ये है
कि अगर आपके पास कंपनी से कोई कम्युनिकेशन आता है या फिर कंपनी आपसे कुछ बातचीत करना चाहती है, तो प्लीज उस कम्युनिकेशन को एक या दो तरीके से देखिए। आपकी वेबसाइट सबसे ज्यादा आपसे बात करना चाहती है, आप उसको छोड़ के बाकी सब जगह बातचीत कर लेते हो। अगर कोई ईमेल किसी ने लिख के दे दी, उसमें कुछ ऐसा लिख दिया जो नया है, आप उसको पहले पढ़ते हो, वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ते हो। प्लीज आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, जो कम्युनिकेशन वेबसाइट पे आ रहा है उसके अलावा अगर आपको कुछ भी सुनाई देता है, उससे प्लीज आंख बंद कर लीजिए, उसको मत मानिए। और अगर आप वेबसाइट की तरफ ध्यान देते रहेंगे, वेबसाइट के कम्युनिकेशंस को पढ़ते रहेंगे, वहां पर जो जानकारियां दी है उसको अच्छे समझते रहेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है कहीं और ध्यान देने की। बात वहां पे गड़बड़ाती है जब हम सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो अफवाहें बन जाती है और फिर अफवाह पे इतने जल्दी विश्वास करने लगते हैं कि हर जगह हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लग जाता है। फिर तो अगर पड़ोसी भी आगे पूछेगा ना, भाई साहब क्या हुआ तुम्हारा, तो बोलेगा अभी नाम मत ले यार। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर वही चीज आप जहां पर दी हुई है सही जगह पे अगर आप जाके देखोगे, आपको ये नौबत कभी नहीं आएगी। एक और बात थी, अब हम बड़ी सोची समझी और सुलझी हुई अप्रोच लेकर काम कर रहे हैं। हर चीज को नाप तोल कर आगे रख रहे हैं, भले ही वो कोई भी एजेंसी हो उसके सामने, ताकि कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसी बात जो हमारे अगेंस्ट में चली जाए, वो हम नहीं करना चाहते। ये अप्रोच थोड़े ही समय में हमें रिजल्ट देना शुरू कर देगी। कई जगहों पे हमने रिजल्ट लेना शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में ये प्रोसेस और फास्ट और स्पीड अप हो जाएगा। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके सामने हमारे रिप्रेजेंटेशन शुरू हो चुके हैं। हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा भविष्य क्या है, हमने क्या सोचा हुआ था, एक्चुअली हमारी इमेज क्या है, क्या हम महज एक सर्वे वाली कंपनी है या फिर इससे आगे भी हम सोच चुके हैं, या किस किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सब बातें अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग एजेंसीज में डिस्कस होना शुरू हो गई है। इसके रिजल्ट्स भी आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला रास्ता जो हमने अपनाया है, चूंकि हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस में थोड़ी सी बाधाएं हैं, इसलिए आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं जो आपने पे आउट रिक्वेस्ट के लिए या बैंकिंग रिक्वेस्ट के लिए डाले थे, वो आपके ई वॉलेट में वापस दे दिए गए हैं। उसका एक कारण है, ऐसा क्यों किया गया, उसका एक कारण है, चूंकि अभी आपके पास में कुछ समय के लिए पे आउट के ऑप्शंस उस तरह से अवेलेबल नहीं है जैसे पहले अवेलेबल हुआ करते थे। आप इन रिवॉर्ड पॉइंट से दूसरे काम कर सकते हैं। जो काम आपने वैसे भी फ्यूचर में करने थे, थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया गया उस प्रोसेस को। मैं बताता हूं आपको, आपके शॉपिंग ई वॉलेट जितने भी हैं, कोई बटन दब गया? ओके, आपके शॉपिंग ई वॉलेट्स से अब आप अपने सब्सक्रिप्शंस परचेज कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी अवेलेबल करा दिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको जैसा कहा था, वेबसाइट पर ध्यान दीजिएगा। आने वाले कुछ समय में वेबसाइट आपसे काफी सारी बातें करेगी। आपके शॉपिंग ई वॉलेट, आपके ई वॉलेट, सर्वे ई वॉलेट, इसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा है उसके मुताल्लिक उसको रिलेटेड कई सारा कम्युनिकेशन आपके पास में आने वाला है। इस कम्युनिकेशन को देखते जाइएगा, इसमें कई सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। हम आगे किस स्टेप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए, अगर आपकी रिक्वेस्ट नहीं इस समय पे आ पा रही है तो ना आए, आप प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत जल्दी आपकी ऑपरेशनल वेबसाइट, नई वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यह बात हम पहले भी कह चुके हैं कि नई वेबसाइट आने वाली है, पर किसी न किसी कारण से हम उसको डिले करते जा रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिले किया है वो इंटेंशनल था, वो जानबूझकर डिले किया गया था, ताकि सही समय पर यह ऑप्शन आपके हाथ में लाके दिया जा सके। उसकी डेट मैं आपको बताऊंगा, वेबसाइट आपकी कब से ऑपरेशनल हो जाएगी। आप प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने रिवॉर्ड पॉइंट के जरिए मंगवा सकते हैं। याद रखिएगा, यह करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है आपको कोई प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको लगता है कोई सर्विस की जरूरत है, मैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज भी बताऊंगा आपको क्या क्या है, उस पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। आपकी वेबसाइट आने वाले 20 से 25 तारीख के बीच में ऑपरेशनल हो जाएगी। आपके पास में नई वेबसाइट अवेलेबल होगी ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। अब ये ऑपरेशंस किस तरीके से स्टार्ट किए जा सकते हैं? एक बहुत बड़ी रेंज है अप्लायंसेस की, जिसमें टेलीविजन्स हैं, एलईडी टेलीविजन्स अवेलेबल होंगे आपको एलसीडी टेलीविजन्स के भाव में, जो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। याद है जेनेक्स बाजार?
जेनेक्स बाजार में कई लोगों ने आके उसका स्वाद चखा था। इस तरीके के प्राइजेस जो अभी तक सोचे थे ना सुने थे, वो आपको अवेलेबल कराए गए थे। आप में से कई लोगों ने वहां पे परचेसिंग करी भी थी, इस चीज को देखा भी था। ये अब आप अपनी वेबसाइट के थ्रू शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर 32 इंच का एलसीडी टेलीविजन मुझे खरीदना है और लगभग उसी भाव में अगर मुझे एलईडी मिल रहा है, तो मैं कौन सा टीवी लूंगा? ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होने वाला है, राइट। इसके अलावा एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, से लेकर कई सारे अप्लायंसेस, घरेलू उपयोग की चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, जैसा कि हम कहते हुए आए, आप वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं आपको कुल मिला के बताऊं तो कुछ 14 प्रोडक्ट कैटेगरी है जिन पर कंपनी काम कर रही थी। धीरे धीरे करके ये सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप एज अ कंज्यूमर, उपभोक्ता के तौर पर इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन है अगर आप चाहो तो ये प्रोडक्ट किसी को रेफर भी करवा सकते हो। कारण बहुत सिंपल है, जैसे ही आप एक प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपको उस प्रोडक्ट पर ये प्राइसिंग तो मिलेगी मिलेगी, यानी कि आपकी बचत तो होगी। बचत का मतलब इनकम मान ले, तो आपकी बचत तो होगी। एक यूनिट प्रोडक्ट परचेज करने पर आपको उसके ऊपर एडिशनल इनकम भी आएगी। और अगर आप इसको किसी को रेफर करते हो, इस प्रोडक्ट को किसी को रेफर करते हो, तो उनको तो आप बेहतर प्राइस ऑफर कर रहे हो, साथ में अपनी इनकम भी ले रहे हो, और ये इनकम ऊपर डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, राइट। अब यहां से जाके अपने अपलायंस और डाउनलाइंस को प्लीज खबर दे दीजिएगा कि कुछ एक्टिविटी शुरू होने वाली है, जिससे आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स बर्न तो होंगे, साथ ही साथ में आप अर्न भी कर सकते हो, आप कमा भी सकते हो। मेरा कहने का मतलब है अर्न एंड बर्न, ये प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अब एक नया वैलिडेशन प्रोसेस कंपनी की तरफ से स्थापित किया जाएगा। ये वैलिडेशन प्रोसेस है क्या, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आपके ईमेल आईडीज और फोन नंबर जो आप अपने प्रोफाइल में क्रिएट करते हैं और वहां पर प्रोसेस करते हैं, कई बार आपको बड़ी तकलीफ आती है, ईमेल मैंने गलत लिख दिया, उसको ठीक करना है, या मोबाइल नंबर के आगे 0 लिख दिया, उसको ठीक करवाना है, और फिर उसके बाद में फोन मिलाते हो, जी अमित कौंडल साहब एरिया मैनेजर हैं, लिखे फोन नहीं लग रहा, उनका फोन पिकअप नहीं हो रहा। फोन पिकअप होता है तो वो किसी ट्रेनिंग मीट में होते हैं, कहते हैं जी 4 बजे बाद फोन कर देना मेरे को, फिर अगले दिन वापस ईमेल करते हैं तो ईमेल का रिप्लाई टाइम पे नहीं आ पाता, होता है ना, ये ज्यादा लोगों के साथ नहीं होता है। ओके, एनीवेज, इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकल के आएगा। अब आप जब भी अपना फोन नंबर प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त या नया प्रोफाइल क्रिएट करने के समय पे एंटर करेंगे, ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जो आपके थ्रू अब स्पीक एशिया में इंट्रोड्यूस हुआ करेंगे, तो उनके मोबाइल नंबर पर जो नंबर एंटर किया उसमें एक एसएमएस जाया करेगा। उस एसएमएस में एक कोड होगा, वो कोड अगर आप अपने प्रोफाइल में एंटर कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर वैलिड माना जाएगा, ताकि आपको भविष्य में कभी भी एसएमएस की प्रॉब्लम ना आए। साथ ही साथ में जब आप अपना ईमेल वेरिफिकेशन के तौर पर डालेंगे तो आपकी ईमेल आईडी जो आपने एंटर करी है प्रोफाइल पे, उस पे एक ईमेल जाया करेगी। उस ईमेल में एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक कर दोगे तो आपका ईमेल आईडी वैलिड मान लिया जाएगा। ऐसा कई सारी वेबसाइट में वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑलरेडी है, पहले से है, होता आया है ये प्रोसेस, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो आपकी प्रोफाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ईमेल आईडी और फोन नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं चेंज करने की, वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा एक चीज और होगी, आपका ईमेल तो वेरीफाई कर लिया, आपका फोन नंबर वेरीफाई कर लिया, आपको कैसे वेरीफाई करें कि आप कौन हो? आपको वेरीफाई करने के लिए आपका पैन कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ अब आपको अपलोड करना होगा वेबसाइट के अंदर, जो कि बैकएंड में अवेलेबल होगा। फ्यूचर में, भविष्य में, अब आप ये मत बोलना कि भाई मेरे पास पैन कार्ड नहीं है या मैं पैन नंबर नहीं है, अगर नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा। और पैन नंबर अप्लाई करके पैन नंबर लेना मेरे ख्याल से आजकल ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का प्रोसेस रह गया। आपके पास 1 महीने का टाइम दिया जाएगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एक अच्छे और लंबे भविष्य के लिए ये सारी जानकारियां अवेलेबल होना, आपका ये जानकारियों को कंपनी के पास में रखना और कंपनी के पास में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ये हम कुछ समय में अचीव कर लेंगे। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, सवाल था ना पे आउट कब से आना शुरू होंगे? जैसे ही परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हमारा भारत में शुरू हो जाता है, आपके पे आउट की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी।
जितनी जल्दी हमारा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसकी कोशिशें चल रही हैं, एज सून एज पॉसिबल, अगर आज पॉसिबिलिटी है तो हम आज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट लेना चाहते हैं। अगर हफ्ते भर रुके, अगर महीने भर रुके हैं, तो हम उतना जल्दी करना चाहते हैं। जितना जल्दी ये कार्रवाई हो जाएगी, आपसे ज्यादा ये अर्जेंसी कंपनी की है, उतना ही जल्दी आपके पे आउट भी प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे। हम वापस दोबारा वही सिस्टम पर आ जाएंगे जहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जो ऑप्शन आपको अपनाना है वो अपना लीजिए। ये प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा अभी नारायणन साहब ने आपको बताया था कि हम मलेशिया ओपन करने जा रहे हैं, और आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं जो वहां पर जाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, कई लोगों ने भी बीच में एक सिंगापुर ट्रिप क्वालिफाई करी थी, यहां पर उनमें से कुछ लोग बैठे हुए हैं क्या? हाथ उठाइएगा प्लीज। ओके, सिंगापुर की जगह अगर आप लोगों से यह कहा जाए कि आप मलेशिया जा सकते हैं, और मलेशिया में जाकर वहां जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं उनके साथ में बैठ के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? भाई आप घूमने फिरने तो जा ही रहे हो, अगर साथ में थोड़ा धंधा पानी हो जाए तो बुरा तो नहीं है ना? ओके, ये ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल, काफी सोच समझने के बाद में इस ऑप्शन को आपके पास में अवेलेबल कराया गया है। और जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सगे संबंधी दोस्त यार सिंगापुर में है, मलेशिया में है, तो आप यहां से फोन कर सकते हो उनको, और उनको बोल सकते हो कि भाई अब ऑप्शन आ गया है, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। यहां पर इंडिया में बैठकर आप फ्रेश आईडीज लगा सकते हैं मलेशियन रेसिडेंट्स के साथ में। ये ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल है। इसी के साथ एक नया बिजनेस ऑप्शन और आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। इसका नाम है नैरो कास्टिंग। नैरो कास्टिंग के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा प्रारूप आपके सामने रख देता हूं। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपके एरिया में, आप जिस रीजन में रहते हैं, वहां पर न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या फिर होर्डिंग, पोस्टर, बैनरों में आप अगर देखा करते हैं कि कोई लोकल दुकानदार या मर्चेंट या बिजनेसमैन अपने इश्तिहार देते हैं, तो आप एज अ स्पीक एशियन उनके इश्तिहार स्पीक एशिया की वेबसाइट के लिए भी बुक कर सकते हैं। और जिस भी प्रकार से आप उनकी वेबसाइट पर बुकिंग लेंगे, उस बुकिंग को लेने के बाद में उसमें से आपकी इनकम आएगी और कुछ हिस्सा उस इनकम का ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। यह नया इनकम का ऑप्शन भी आपको आने वाले कुछ समय में अवेलेबल करा दिया जाएगा। कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है, करना है तो करिएगा, नहीं करना है तो मत करिएगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना कि ऑप्शन कैसे आपके पास अवेलेबल होगा। आपका जो भी क्षेत्र है, जो भी रीजन है, वो पिन कोड के जरिए आइडेंटिफाई होगा। पिन कोड होता है ना हर रीजन का, पोस्टल पिन कोड, उस कोड पर आधारित आपको जो है अपना रीजन आइडेंटिफाई करना होगा। और जिनके भी इश्तिहार आप बुक किया करेंगे, वो चूज कर सकते हैं किस किस पिन कोड में उनको अपने इश्तिहार दिखाने हैं, और उस हिसाब से आप इश्तिहार के रेट्स उनको दे सकते हैं और उस रेट्स पर आधारित बुकिंग आप कर सकते हैं। ये आपके पास में एक नया ऑप्शन इनकम का अभी बहुत जल्द आने वाला है, और यहां पर संभावनाएं, जैसा कि हम कहते हैं, वो असीमित है। इनकम के ऑप्शन तो कई है, आपको सिलेक्ट करना है, आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन आपको लेना है। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या सही होगा आपको सिर्फ एक सर्वे पर आधारित कंपनी कहना? क्या यह ठीक होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सर्वे कंपनी कहा जाए? क्योंकि इसके अलावा, सिर्फ सर्वे, महज सर्वे भरने के अलावा आपके पास में 4-5 ऑप्शंस और इतने कम समय में खुल गए जहां से आप अपनी इनकम ले सकते हो। तो क्या सिर्फ एक सर्वे पर आधारित कंपनी हो आप इससे कहीं ज्यादा हो, और इसी का नाम कंज्यूमर एम्पावरमेंट है, इसी का नाम उपभोक्ता सशक्ति है। ये चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो मैं आपके सामने करना चाहता हूं। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कई लोगों की आईडीज रिन्यूअल के लिए ड्यू हो रही होंगी ना, जिनका 1 साल कंप्लीट हो गया है, रिन्यूअल आ गया है। रिन्यूअल करें या ना करें, कई लोगों के मन में असमंजस भी होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जितने दिन हम इस समस्या की घड़ी में से निकल रहे हैं, इतने पूरे दिनों का रिन्यूअल के लिए आपको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। आप इतने दिन से अपना रिन्यूअल एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक चीज और होगी, और जो प्राइस राइज 15 तारीख से हमारा होने वाला है, उसको अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया।
बारे में तब तक बात नहीं करेंगे जब तक हमारे ऑपरेशंस नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, और जैसे ही ऑपरेशंस नॉर्मल होते हैं ये प्राइस राइज उस समय पर लागू किया जाएगा। फिलहाल में आपके पास में टेंशन खत्म हो जाती है कि भाई 15 तारीख को कुछ होगा कि नहीं होगा। आप अपना काम और अपने वर्क पर फोकस कर सकते हैं उसी पुराने प्राइसिंग के ऊपर। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बड़ी क्लियर और बड़े सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूं कि स्पीक एशिया जिस दौर से गुजरा है, इस दौर को अगर वाकई में मैं आपके सामने रखूं तो बहुत सिंपल सा दौर है। अच्छे अच्छे सूरमा इस दौर में उखड़ सकते थे, लेकिन आज हमारा अपने आप पर भरोसा, इस पैनल का कंपनी में भरोसा और कंपनी का पैनलिस्ट पे भरोसा है जो बुलंद इमारत की तरह खड़ा रहा, हर तरीके के आंधी तूफान को सहता रहा, और जैसे जैसे ये बादल छटते जा रहे हैं हम वापस अपने ऑपरेशंस रिज्यूम करेंगे और हम यहां पर हमेशा के लिए रहने आए हैं, यहां पर हमेशा के लिए काम करने आए हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ में, इस यूनिक प्रोजेक्ट के साथ में अब हम हिंदुस्तान और उसके बाहर इस बिजनेस को स्प्रेड करेंगे। यह हमारा कन्विक्शन है, इसको हम करके रहेंगे। इसके अलावा हमारा कोई और उद्देश्य अभी नहीं होना चाहिए। हम बिजनेस करने के लिए हैं, बिजनेस हमारा चलता जाएगा। साथ ही साथ में मैं अगर आपको बोलूं तो एक छोटा सा उद्देश्य है, मोटो है हमारा। हम इन 2 लाइनों पर काम कर रहे हैं। अगर आज आप देखें स्पीक एशिया ऑपरेशनल फेज में क्या करना चाहता था, बहुत सिंपल सी बात है, उपभोक्ता कंज्यूमर्स का बेनिफिट अगर होता है, साथ ही साथ में बिजनेसेस का बेनिफिट भी होता है। सो बेनिफिट द कंज्यूमर्स, इन टर्न बेनिफिट द बिजनेसेस। ये एकमात्र हमारा मोटो है जिसको लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे को आपसे एक सिर्फ छोटा सा सवाल पूछना है। आज जिस भी सिनारियों में आप सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, आज अपना समय निकालकर यहां पर दूर दूर से बाहर से चलकर यहां पर आए हैं, आज इस कंपनी के साथ में आपने कुछ समय तय कर लिया है, कंपनी ने आपके साथ में समय तय कर लिया है। हर तरीके की घड़ी हमने देखी है। जब अच्छा टाइम था हमने सबने मुस्कुराया, जब खराब टाइम था हम सब एक साथ इकट्ठा हो गए एक दूसरे के हाथ पकड़ के। अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या चीज है जो आपको रोक सकती है दुनिया की सबसे बड़ी एम्पावर्ड कम्युनिटी बनने से? आप खुद इस सवाल का जवाब अपने आप से ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का यहां पर आने के लिए। साथ ही साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली के वो सभी लीडर्स या फिर बाहर से आए हुए वो सारे लीडर्स जिन्होंने आज संभव किया इस पूरी महफिल का, इस पूरे सेमिनार का यहां पे हो पाना। मैं नारायणन साहब को और उनकी पूरी टीम जो यहां पर आई हुई है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं हैंड ओवर करता हूं मिस्टर चिराग भंडारी को। चिराग, प्लीज कम एंड टेक।